आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। हल प्रश्न नंबर 2। ठीक है, आइए उतार लेते हैं क्वेश्चन को। 2x + 3y = 11। समीकरण 1 2x - 4y = -24। समीकरण सेकेंड। ठीक है, आइए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से का मतलब होता है 1 को हल करेंगे। 2x + 3y = 11। 2x = 11 प्लस के 3y है, बराबर के आगे जाएगा तो माइनस के 3y हो जाएगा, -3y। ठीक है, अब लिखेंगे x = 11 - 3y बटे में गुणा वाला संख्या बराबर के आगे ले जाएंगे तो भाग हो जाता है, बटे में 2। समीकरण 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, सेकेंड उतारेंगे। 2x - 4y = -24। 2 x के जगह पे x का मान रखेंगे। x के मान है 11 माइनस 3y बटे में 2। ठीक है, -4y बराबर -24। 2 से 2 कटा दीजिए, बच गया 11 माइनस 3y -4y बराबर -24। ठीक है, -3 y या -4 y -7y बराबर -24 है। प्लस के 11 है, बराबर के आगे करेंगे तो माइनस के 11 हो जाएगा, तो -7y बराबर -24 को -11 को जोड़ दीजिए, माइनस हो जाएगा 35 को। ठीक, माइनस ले माइनस कटा दो। y के मान 35 बटे में 7 कटा दीजिए, 7 × 5 = 35, y बराबर 5। ठीक है, y का मान आ गया 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, आइए रखते हैं। x = 11 माइनस 3y बटा में 2। 11 माइनस 3 y के जगह पर y के मान 5
बटा में 2। ठीक है। अब उसके बाद 11 माइनस पतियाई 15 बटे में 2। -15 में से 11 को घटाइए, -4 बटे में 2, 2 दूना के 4 यानी बराबर -2। x के मान आ गया -2। अब उसके बाद अब दिया है y बराबर mx प्लस 3, m के मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, आइए m के मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकल जाएगा। दिया है y बराबर mx प्लस 3, तो y के मान है 5, m गुणा x के मान है -2 प्लस 3। ठीक है, तो 5 -2 में m से गुणा करेंगे, -2m प्लस 3, तो 5 है प्लस के 3 है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा। बराबर में बच गया -2m, तो 5 में से 3 घटाइए 2, गुणा वाला संख्या बराबर के इधर लाएंगे तो भाग बटे में -2, बराबर बच जाएगा m। 2 से 2 कटा दीजिए 1 मर्त में, यानी -1। m के मान माइनस आ गया, m के मान -1 आंसर। ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तीसरा के प्रश्न नंबर 1 दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। ठीक है, माना पहली संख्या बराबर x है। ठीक, तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है, फर्स्ट शर्त के अनुसार दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस y बराबर कितना है 26, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अंतर का मतलब घटाव का चिन्ह होता है। ठीक है, अब प्रश्न में कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरे शर्त के अनुसार पहली संख्या दूसरी संख्या क्या माने है y, दूसरी संख्या के 3 गुनी है यानी 3y, समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे
समीकरण सेकेंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, समीकरण सेकेंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, आइए फर्स्ट उतारते हैं। x माइनस वाई बराबर 26। x के जगह पे x के मान रखेंगे। x के मान दिया है 3y, तो 3y रखेंगे और माइनस वाई है ये है बराबर 26। 3y में से 1y घटाइए, बचेगा 2y बराबर 26। y बराबर 26 गुणा संख्या बराबर के इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, भागे 2, 13 दूना के 26, y के मान आ गया 13। ठीक है, अब y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर सेकेंड में x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y के मान है 13, तो x बराबर 13 तिया 39। ठीक है, आइए सजा देते हैं। पहली संख्या बराबर माने हैं पहली संख्या x के मान 39, दूसरी संख्या बराबर y माने हैं y के मान 13। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है।